पहलू है। सीमा हैदर कहती हैं कि वो सारा यूट्यूब पर चेक करके, गूगल करके उन्होंने रास्ते देखे अंबर, और ये पता लगाया कि कैसे आना है। सबसे इजी रास्ता तो वीजा ही था। अगर अंजू को मिल सकता था तो सीमा को क्यों नहीं मिल सकता था? सवाल ये है, वो भी तो उस रास्ते आ सकती थी अगर कुछ गलती ना हुई हो। अंबर जी बिल्कुल, एकदम वाजिब सवाल है कि अगर उसको वाकई में उनकी नीयत साफ होती सीमा की भारत आने की तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती थी। लेकिन अंजू के केस में यहाँ पर क्योंकि आईएसआई इन सारे कामों में जो भारत विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, खासतौर से जो एंटी इंडिया लॉबिंग होती है या अब हनी ट्रैपिंग, एक बड़ा पाकिस्तान का जाल है जिस पर वो बड़ा समय और बड़ी मात्रा में वो रिसोर्सेज खर्च करता है। तो हम जिस तरह से अंजू को देख रहे हैं, बड़ी आसानी से उनको वीज़ा मिल गया और वो आसानी से पहुँच भी गई पाकिस्तान। और दोनों ही नसरुल्ला और ये हम इसकी बात करते हैं, जिस तरह से नसरुल्ला हो या सीमा हो, दोनों जो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं वो बोलते हैं, भारतीय दोनों चुप है, सचिन भी चुप है और अंजू भी चुप है। पाकिस्तान में अंजू का वर्जन देखें वो बिल्कुल अलग है और जो पाकिस्तान ऑफिशियल्स कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की माने तो उनके हिसाब से अंजू फातिमा बन गई हैं, उनका निकाहनामा भी आया है, वो वहीं पर रहने वाली हैं। लेकिन अंजू इस बात से पूरी तरह से डिनाई करती है और उनका वर्जन भी सामने नहीं आता। नसरुल्ला ये भी उनको ये पूरा वादा करते हैं उनको पाकिस्तान सरकार नौकरी देगी। तो ये बात भी अपने आप में सवाल खड़े करती है कि वो इस कॉन्फिडेंस के साथ उनको सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं। तो क्या सरकार के साथ कोई गठबंधन है? आईएसआई ने उनको कोई वादा कर रखा है कि अगर आप अंजू को लेके आते हैं तो सरकारी नौकरी मिलेगी? क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी की नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। अंबर, मैं एक बार बहुत से मुझे लगता है कि एक अगर वोट कर ले हम लोग सब हाथ खड़ा करके, आप में से कितनों को लगता है कि सीमा मोहब्बत में आई है हिंदुस्तान? हाथ खड़ा कर दीजिए। एक भी हाथ नहीं है, एक भी हाथ नहीं है। कोई भी नहीं सोचता है कि वो मोहब्बत में आई है। तो उसका दूसरा क्या वर्जन होगा ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक है, एक है कहीं आपका अच्छा मेरा ही मेरा है। अच्छा ठीक है। और आप में से कितनों को लगता है कि अंजू शायद एक ट्रैप में फंस गई है पाकिस्तान जाकर? बहुतों को लग रहा है, मैं अपना हाथ नीचे कर लेती हूँ, बहुतों को लग रहा है कि वो ट्रैप में फंस गई हैं। अब एक बार जरा मैं ये बता दूं कि रिटायर्ड मेजर यासिर जांजुआ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से, और पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद साहब, मैं आपसे शुरुआत करूं उससे पहले जांजुआ साहब से पूछ लेती हूं, अंजू को लेकर जांजुआ साहब अगर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में क्या चर्चाएं हैं अभी, क्योंकि यहां सीमा हैदर तो हर टीवी चैनल से, हर पत्रकार से बात कर रही थी, वहां अंजू किसी से बात नहीं कर रही है सर, तो हमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा जी, पहली तो बात ये है कि मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि जब तक सीमा हैदर का केस सिर्फ चल रहा था और अंजू का केस सामने नहीं आया था, हाँ। तो आप सारे इंडियन मीडिया वाले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अपनी महिलाओं को इंडिया भेजते हैं ये काम करने के लिए। चलो, आप लोगों की कम से कम ये बात तो गलत है कि इंडिया ने भी अपनी महिला भेज दी है। नहीं सर, वो तो लीगल तरीके से आई ना जांजुआ साहब, वो छुप छुपा के आई क्या? आ रहा हूँ। नहीं, वो छुप कर तो नहीं आई, वीजा तो आप ही के देश ने दिया, या मैं गलत कह रही हूँ? जी बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल, हमने वीजा दिया, हाँ। आपने वीजा मांगा, हमने वीजा दे दिया। हमने आप क्या हर किसी को दे देते हैं ऐसे ही वीजा? यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, वो अप्लाई कर देंगे, आप सबको दे देंगे वीजा उठाकर। आप वीजा मांगे, वो अपने वीजे का प्रोसेस करेंगे। अगर आप वो समझेंगे कि तो वीजा दे देंगे। मैं तो वीजा देने वाला नहीं हूँ, जिन्होंने दिया है। सर, पाकिस्तान कितने वीजा देता है साल में हिंदुस्तानियों को, जरा मुझे बता देंगे आप? अब सुन ले। अच्छा, आप पहले मेरी बात सुन ले। अब मेरी बात सुन ले, आपको काफी देर से मैं सुन रहा हूँ। नहीं, बोलिए सर, बोलिए। मैं तो अपने सवाल उठा रही हूँ बस। बोल रहे थे, मैं खामोश था। हाँ, बोलिए जांजुआ। मैं पिक्चर में भी नहीं था। मुझे ये बताइए जनाब कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आती है तो वो पाकिस्तानी एजेंट है हनी ट्रैप की। ऑल्दो हनी ट्रैप उसने सचिन के साथ मिलकर करना था। हनी ट्रैप करना था तो किसी कर्नल, किसी ब्रिगेडियर, किसी जनरल को ट्रैप करती। अरे छोड़िए, बहुत सी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसी जानकारी आ रही है। अब बात ये है कि बहुत सी फ्रेंड रिक्वेस्ट गई है वहाँ पर। ब्रिगेडियर किस तरह आपके ब्रिगेडियर आ जाते हैं, हमारे नहीं आएंगे। कर रही है, ठीक है, हाँ। अंजू किस तरह हनी ट्रैप कर रही है और पाकिस्तान आईएसआई वाले अपने मुल्क में हनी ट्रैप करवाने के लिए इंडियन को बुलाएंगे, किसी ऑफिसर को ट्रैप करवाने के लिए बुलवाएंगे। तो बात अरे भाई नहीं, आप देखिए जांजुआ साहब, आप समझे नहीं है बात। मैंने कहा कि लीगल तरीके से जाना और एक इलीगल तरीके से जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। हाँ, जल्दी से अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि जी अंजू की आवाज नहीं आ रही है, सीमा हैदर की तो आवाज आ रही है। हाँ। तो आपके चैनल्स भी जो है सिर्फ सीमा हैदर को सुना रहे हैं, सचिन को तो नहीं सुना रहे हैं। और दूसरी बात, आपकी एक पैनलिस्ट ने कहा जनाब अली उसको नौकरी दे रही है गवर्नमेंट। ये आपने क्यों कहा कि सचिन को नहीं सुना रहे हैं?
सचिन को भी सुना रहे अच्छा, चलें। हैं आप सिर्फ चलो, सीमा में सुना रहे हैं, दिलचस्पी गलती रखे हो हुए गई। हैं। माफ कर दे, हाँ माफ कर दे। वहाँ यहाँ सुना रहे हैं, सचिन को भी सुना रहे हैं, आप सीमा को ही सुन रहे हैं, तो चलो, हम क्या चलो, कर सकते हैं? अब बोलिए। आप सुनिए, अब हाँ। आप ये कहिए, आप कह रहे हैं कि जनाब नसरुल्लाह ने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको नौकरी दे देगी। हाँ। तो इंडियन मीडिया और चैनल्स लाइक रिपब्लिक टीवी हाँ। क्या नसरुल्लाह की बातों पे यकीन कर रहे हैं, मान लेंगे? नहीं साहब, हम तो चलिए, कह रहे हैं मतलब आपने कम से कम ये मान लिया कि आपके पाकिस्तानी नसरुल्लाह पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, यही कह रहे हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नसरुल्लाह पर आपने भरोसा कैसे कर लिया, तो ये आपने कंफर्म कर दिया कि हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। नसरुल्लाह इज को दैट व्हाट यू आर एजेंट क्या सेइंग दिया है? रंजुआ साहब? नसरुल्लाह एक प्राइवेट सिटीजन है। सर, एजेंट क्या दिया है SI का? ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन देशवाल साहब। जाएगी? पाकिस्तान में कितने प्राइवेट नसरुल्लाह के सिटीजन कहने हैं से आपके? प्राइम मिनिस्टर बना ठीक है, मैं देंगे। एक बार